नमस्कार दोस्तों। भारत में कोविड-19 के केसेज एंड पेट्रोल डीजल के प्राइस इस तरह से बढ़े जा रहे हैं मानो जैसे कि इनको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आपको 25 रुपए की चीज 90 रुपए में बेची जाती है, फिर भी उसका आप विरोध नहीं करते हैं। उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है कि आपको उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस ही नहीं पता है। और यही हम सबके साथ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के बारे में हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि पेट्रोल और डीजल पे हमसे कितना टैक्स लिया जा रहा है और उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। वैसे तो किसी भी देश की मीडिया का काम वहां की जनता को उस देश के सभी मुद्दों पर पूरी जानकारी देना है, पर हमारे देश की मीडिया में क्या चल रही है ये तो आप सभी को पता ही होगा। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल आईओसी के मुताबिक पूरी दुनिया में फ्यूल टैक्स सबसे ज्यादा हमारे देश में ही है। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आज भी एक इंडियन कंज्यूमर फ्यूल टैक्स के नाम पर 275% से ज्यादा टैक्स पे करता है। यानी कि आज आप जो पेट्रोल भरवाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल पे आप 275% से भी ज्यादा टैक्स पे करते हैं। और ये फ्यूल टैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब बीजेपी ने 2014 में सरकार बनाई तो पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे टैक्स था और डीजल पे 3 रुपए 56 पैसे टैक्स था। पर अगर हम आज की बात करें तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए पर लीटर है, जबकि डीजल पर 32 रुपए पर लीटर है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। तो मोदी जी को उनके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के शुरू के 2 मिनट में मिल चुके हैं और आने वाले 3 मिनट में आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे हम बात करते हैं कि किस तरह केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेट्रोल डीजल के नाम पर जनता की जेब काट रही है। 1 अगस्त 2020 को क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग $43 पर बैरल था। इसको अगर हम करेंसी एक्सचेंज रेट जो कि 74.93 यूएस डॉलर है, इंडियन करेंसी में क्रूड ऑयल की प्राइस को कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 3198 रुपए पर बैरल। अब एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। तो अगर इसको हम इस क्रूड ऑयल को कॉस्ट पर लीटर में अगर हम निकालें तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20 रुपए 11 पैसे पर लीटर। जबकि अगस्त 2020 में पेट्रोल का प्राइस हमारे यहां पे था 80 रुपए 43 पैसे पर लीटर। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को कंपेयर करें 1 जनवरी 2020 से, तो आप यहां पर देखेंगे कि 1 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस था $67 पर बैरल। तो आप ये सोचेंगे कि पिछले 7-8 महीने में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने के बावजूद हम इंडियन कंज्यूमर पेट्रोल डीजल के हायर प्राइस क्यों पे कर रहे हैं? तो अब तक आप ये समझ चुके हैं कि हमें क्रूड ऑयल ओशन फ्रेट के साथ 20 रुपए 11 पैसे पर लीटर का पड़ता है। अब इस क्रूड ऑयल की रिफाइनरी प्रोसेसिंग में रिफाइनरी मार्जिन प्लस फ्रेट कॉस्ट प्लस लॉजिस्टिक्स, इन सब में 5 रुपए और पर लीटर खर्च होते हैं। अब हमारा फ्यूल प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग हो गया 25 रुपए 21 पैसे पर लीटर। अब ये फ्यूल पेट्रोल पंप्स को भेजे जाने के लिए रेडी है। अब आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि असली में आपके जेब का बोझ भी बढ़ाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस के बारे में। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस के बारे में बात करें तो यहां पर आपसे एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड सेस के नाम पर 32 रुपए 98 पैसे इस 1 लीटर पेट्रोल के प्राइसेस में और जोड़ दिए जाते हैं। अब इसमें पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन जो कि 3 रुपए 68 पैसे को जोड़ने के बाद आपका ये पेट्रोल हो जाता है 61 रुपए 87 पैसे पर लीटर। इसमें आगे ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, यानी कि वेट, जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है, यानी कि 30 से 40% तक कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम 30% से भी कैलकुलेट करें तो ये होता है 18 रुपए 56 पैसे। और आपको जो रिटेल प्राइस में पेट्रोल मिलेगा उसका प्राइस हो जाएगा लगभग 81 रुपए। ये हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 अगस्त 2020 के दिन की। तो अगर हम आज के दिन की बात करें, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन राजस्थान में पेट्रोल है 87 रुपए लीटर। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेट लगाया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कुछ स्टेट हैं जो कि सबसे ज्यादा वेट वसूल रहे हैं पब्लिक से, जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब यहां पर सबसे जरूरी बात जो कि आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि दिसंबर 2017 के बाद पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाकर बेचा जाता है। ये एथेनॉल एक नेचुरल फ्यूल है जो कि पेट्रोल में बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। इसका प्राइस 48 रुपए पर लीटर होता है, पर जब इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके बेचा जाता है तो आपसे पूरे पेट्रोल के ही पैसे
लिए जाते हैं। यानी कि अगर आप अपनी कार को किसी पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मुझे इसमें 30 लीटर पेट्रोल डलाना है, तो एक्चुअल में 27 लीटर पेट्रोल रहेगा और 3 लीटर एथेनॉल रहेगा, पर आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो पूरा 30 लीटर का ही चार्ज लिया जाएगा। इस कैलकुलेशन को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कितना बड़ा हेरफेर चल रहा है। तो अगर आपने अभी अपनी कार में 30 लीटर पेट्रोल डलाया है तो उसमें एक्चुअली में आपको 27 लीटर पेट्रोल मिला है और 3 लीटर एथेनॉल मिला है, जिसका एक्चुअल प्राइस है 2493 रुपए। पर आपसे लिया कितना गया है यहाँ पे 30 लीटर पेट्रोल का प्राइस, जो कि हो गया 2610 रुपए। अगर आप इन दोनों ही प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 117 रुपए, और अगर आप इसको आगे 30 लीटर से डिवाइड करेंगे तो ये होगा लगभग 4 रुपए पर लीटर। यानी कि अगर सरकार अगर इस एथेनॉल को भी एक्चुअल प्राइस में कंज्यूमर को बेचे तो भी हम कंज्यूमर्स को 4 रुपए पर लीटर पेट्रोल का राहत मिल सकती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल के 80 रुपए पे करते हैं, उसमें से लगभग 52 रुपए आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को एज अ टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं। और उससे बुरी बात यह है कि हम में से कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। तो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपने टैक्सेस को सिर्फ 50% से भी कम कर दे तो हर इंडियन कंज्यूमर को पेट्रोल पर 20 रुपए पर लीटर की राहत मिल सकती है। पर मुझे क्या, मैं तो सिर्फ रिया को ही सुन रही हूं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।